ड्रामा के स्टार्टिंग में हम मेल लीड जियांग को देखते हैं, जो एक आदमी जिसने उसे बिजनेस में चीट किया था उसे पनिश कर रहा होता है। तब वो आदमी गुस्से में आकर एक गार्ड का गन लेकर जियांग को शूट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम फीमेल लीड लीन को देखते हैं, जो कि एक वेडिंग सेरेमोनी में फ्लावर लिए खड़ी होती है। तब ब्राइड उसे बोलती है बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिलेगा। तभी वहाँ जियांग का एक बॉडीगार्ड आकर ब्राइड के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और सबसे पूछता है कि यहाँ डॉक्टर कौन है। तब लिन उसे बताती है मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लिन जियांग के पास आकर उसके कंधे पर लगी चोट देखती है और उसकी ड्रेसिंग करने लगती है, जिससे जियांग को पेन होता है। तो लिन उसे कैंडी देकर बोलती है तुम ये खा लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर वो ड्रेसिंग करके जाने लगती है, पर उसे चक्कर आ जाता है और वो जियांग की गोद में गिर जाती है। तब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और जियांग अपना कंट्रोल खो देता है। उसके बाद वो लिन को टेबल पर लिटाकर किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जियांग अपने असिस्टेंट को बोलता है 6 साल पहले जिस लेडी ने मेरा ट्रीटमेंट किया था तुम उसे ढूंढो। तो असिस्टेंट कहता है वो काफी पुरानी बात है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक सिंगल होगी। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आता है और वो असिस्टेंट पर चिल्ला देता है। तभी एक स्टाफ आकर उसे बताता है आपके डैड की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको बुला रहे हैं। इधर डैड बीमार होने का ड्रामा करते हुए अपने फ्रेंड जियांग से कहते हैं मैं जियांग को इस बार ब्लाइंड डेट के लिए मना कर रहूंगा। जियांग वहाँ आते ही डैड की चिंता करने लगता है और फौरन उनके लिए मेडिसिन लेने चला जाता है। तब चांग डैड को बोलते हैं तुम बीमार होने की बहुत बुरी एक्टिंग कर रहे हो, ऐसे तो जियांग तुम्हें तुरंत पकड़ लेगा। तो डैड बीमार होने की और ज्यादा एक्टिंग करने लगते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में लिन अपनी फ्रेंड छीन के साथ पेशेंट का बेड ठीक कर रही होती है। तबकी उससे पूछती है तुमने अकेले बेबीज को जन्म दिया है और उन्हें अकेले ही पाल रही हो, इस वजह से तुम्हें काफी परेशानियां होती होंगी। ये सुनकर लिन सैड हो जाती है और कहती है मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, मेरे बेबीज मेरे साथ है, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। तभी एक डॉक्टर वहाँ आकर लिन को बताती है तुम्हारे बेबीज ट्रबल में है। इधर लिन के डैड जो कि हॉस्पिटल के हेड थे वो बच्चों पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम दोनों बहुत शरारती हो, तुम्हें मैनर्स नहीं है। फिर लिन की सिस्टर मिंग उन्हें टॉन्ट मारती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है। तो बे उसे कहता है आप झूठ बोलकर हमें फंसाना चाहती हो। ये सुनकर मिंग ट्रिगर हो जाती है और बे के ऊपर हाथ उठाती है। तभी लिन वहाँ आकर उसे रोक लेती है। फिर वो मिंग से कहती है तुम इनकी आंट हो, फिर भी तुम इनके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। तब मिंग बोलती है बे और रूई ने दौड़कर सारे मेडिसिन गिरा दिए हैं, उन्हें लेसन सिखाना बहुत जरूरी है। तो लिन गुस्से में कहती है मैं उनकी मॉम हूँ, उन्हें समझाने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। उसके बाद बे लिन को बताता है आंट मिंग झूठ बोल रही है, उन्होंने हमें पैर से फंसाकर गिरा दिया था, इसीलिए मेडिसिन भी गिर गए। ये सुनकर मिंग डर जाती है और अपनी गलती छुपाने के लिए बे के ऊपर हाथ उठाने लगती है, लेकिन लिन उसे रोक लेती है और कहती है सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है। तो मिंग बचने के लिए अपने डैड को भड़काती है लिन ने आपको डिसअपॉइंट किया है, अब वो सबके सामने आपकी इंसल्ट करना चाहती है। फिर डैड लिन को डांटते हैं तुम अपने बच्चों को बचाने की कोशिश मत करो, तुम्हें मेडिसिन के लिए पे करना होगा, नहीं तो तुम्हें हॉस्पिटल से रिजाइन करना होगा। जिसे सुनकर लिन बहुत हर्ट होती है और डैड से पूछती है ये दोनों आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, आप इनके साथ इतना रूड बिहेव क्यों करते हो। डैड बोलते हैं मैं इन्हें अपना ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं मानता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तब मिंग लिन को सुनाती है तुम बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी, इससे डैड की बहुत इंसल्ट हुई थी और उन्हें हॉस्पिटल के हेड की पोजीशन से भी हटा दिया गया था, इसीलिए वो तुमसे इतना नाराज है। अब तो मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ। थोड़ी देर बाद जियांग अपने डैड को लेकर हॉस्पिटल आता है। उसे देख लिन शॉक्ड हो जाती है और सोचती है ये तो वही है जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई थी। उसके बाद सभी स्टाफ बातें करने लगते हैं। जियांग फैमिली यहाँ की सबसे रिचेस्ट फैमिली है। तो लिन को लगता है कि ये वो आदमी नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में वो एक पुअर मैन था जिसके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने पैसों के बदले लिन को अपना पेंडेंट दिया था। तब मिंग लिन को बोलती है अब तुम उनके पैसे देखकर उनके पीछे मत चली जाना। मिंग के जाने के बाद लिन अपना पेंडेंट जो कि जियांग ने उस रात उसे दिया था वो देखकर सैड होती है। तभी रूई इमोशनल होकर उसे कहती है आप मेरा ट्रीटमेंट मत कराओ, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर लिन रोने लगती है और रूई को हक करके बोलती है तुम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छे से कराऊंगी। फिर बे रूई से कहता है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा पाओगी। उसके बाद लिन दोनों को हक करके बोलती है हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ जियांग के डैड बेड पर लेटे होते हैं और डॉक्टर उनको चेक करके जियांग को बताते हैं इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। तब डैड उस पर गुस्सा करते हुए बोलने लगते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, मैं अंदर से बहुत बीमार हूँ। तो जियांग डैड को घूरने लगता है और डॉक्टर को रूम से जाने को बोलता है। डॉक्टर के जाते ही वो डैड से पूछता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। तब डैड उसे बताते हैं तुम जल्दी से शादी कर लो, मुझे मेरा ग्रैंडसन चाहिए। जियांग उनकी बातें इग्नोर करके अंकल चांग से कहता है आप डैड का ख्याल रखना, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। डैड अंकल चांग के साथ हॉस्पिटल में घूम रहे होते हैं। तब डैड जियांग के बचपन की फोटो देखकर उन्हें बताते हैं ये बचपन में बहुत प्यारा था पर अभी बहुत रूड हो गया है, मेरी बात नहीं मान रहा है, अब मैं इसे शादी के लिए कैसे मनाऊं, मुझे मेरा ग्रैंडसन कैसे मिलेगा। तभी बे दौड़ते हुए उनसे टकराकर गिर जाता है। डैड बे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और जियांग की फोटो उसके फेस से मिलाने लगते हैं। फिर वो बे का फेस पकड़कर बोलते हैं तुम तो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह दिख रहे हो। रूई दीवार के पीछे छुपकर देखती है कि उसके ब्रदर को एक ओल्ड मैन परेशान
परेशान कर रहा है, तो वो बहाने से उसे अपने पास बुला लेती है और बे वहाँ से भाग जाता है। तब डैड अंकल चांग से कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है वो जियांग का ही बेटा है, तुम जल्दी से उसे पकड़ लो नहीं तो वो कहीं भाग जाएगा। अंकल चांग तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद अंकल चांग डैड को आकर बताते हैं बे उन्हें कहीं नहीं मिला। तब डैड गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम किसी काम के नहीं हो। तो अंकल चांग उन्हें चिढ़ाते हैं, तुम व्हीलचेयर पर हो तो मुझसे भिड़ो मत, नहीं तो मैं बे को नहीं ढूंढूंगा। ये सुनकर डैड अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं और सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। जियांग के आते ही डैड उससे पूछने लगते हैं, मैंने अभी एक बच्चे को देखा जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा था, कहीं तुमने मुझसे छुपाकर अपनी फैमिली तो नहीं बना ली। तभी असिस्टेंट जियांग को याद दिलाता है, 6 साल पहले आपने उस लेडी के साथ नाइट स्पेंड किया था, शायद ये आपका ही बेबी है। ये सुनकर डैड खुश हो जाते हैं और ओवर एक्साइटेड होकर व्हील चेयर से उठ जाते हैं। फिर वो जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं, अब मैं अपने ग्रैंडसन को ढूंढ कर रहूंगा। दूसरी तरफ लिन छत पर अपने हाथों से कपड़े धो रही होती है, जिससे उसके हाथ में प्रॉब्लम होने लगती है। वो सैड होकर सोचती है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे रूई के लिए ये सब करना होगा। तभी मिंग वहाँ आकर कपड़े के टब को किक करती है, तो लिन उससे गुस्से में पूछती है, तुम मुझसे आखिर चाहती क्या हो। तब मिंग उसे सुनाने लगती है, तुम डैड की फेवरेट थी शुरू से, मुझे तुमसे बहुत जलन होती थी। अच्छा हुआ डैड तुमसे नफरत करने लगे, अब तुम डैड की पनिशमेंट झेलो। कुछ दिनों तक तुम्हें अपने हाथ से ही हॉस्पिटल के सारे बेडशीट धोने होंगे। फिर लिन उसे जवाब देती है, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें अपनी सिस्टर के साथ अच्छे से बिहेव करना नहीं आता है। ये सुनकर मिंग गुस्सा हो जाती है और लिन को धक्का देकर गिरा देती है। तभी बे आकर अपनी माम को प्रोटेक्ट करने लगता है और मिंग पर चिल्लाते हुए कहता है, आप बहुत बुरी आंट हो, मैं ग्रैंडपा से आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। ये सुनते ही मिंग उसे भी मारने के लिए हाथ उठाती है, तो लिन उसे रोककर वार्न करती है, मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लिन की वार्निंग से मिंग डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बे और लिन मिलकर कपड़े धोने लगते हैं। कुछ देर बाद लिन जियांग के डैड के पास जाती है, तब वो वहाँ टॉयज देखकर खुश हो जाती है। उसके बाद डैड उसे बोलते हैं, हम दोनों ओल्ड मैन हैं, अब तुम ही बताओ बच्चे को कौन सा टॉय ज्यादा पसंद आ सकता है। तो लिन बताती है, ये सभी टॉयज बहुत अच्छे हैं, बच्चों को ऐसे ही टॉयज पसंद आते हैं। ये सुनकर डैड खुश होते हैं। तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, तो अंकल चांग हंसते हुए बोलते हैं, अब बीमारी का नाटक करना बंद भी करो, जियांग यहाँ नहीं है। लेकिन डैड को सच में हार्ट अटैक आता है और वो दर्द के मारे चेयर में बैठ जाते हैं। तब लिन उनकी चिंता करते हुए अंकल चांग को बताती है, ये ड्रामा नहीं कर रहे हैं, इनकी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी इनका ट्रीटमेंट करना होगा। इसके बाद लिन उनका ट्रीटमेंट करके उनको बचा लेती है और उन्हें बताती है, अब आप डेंजर से बाहर हैं। ये सुनकर दोनों खुश होते हैं और अंकल चांग उसे एक ब्लैक कार्ड देकर बोलते हैं, तुमने इनकी जान बचाई है, इसीलिए ये तुम्हारा इनाम है। पर लिन वो लेने से मना कर देती है और कहती है, मैं ये नहीं ले सकती, मैंने बस अपनी ड्यूटी निभाई है और उसके लिए मुझे सैलरी मिलती है। तभी मिंग वहाँ आकर लिन को कपड़े धोने को भेज देती है। उनके जाते ही डैड अंकल चांग शॉक्ड होकर बोलते हैं, ये लड़की कितनी प्योर हार्टेड थी, इसने इतने सारे पैसे रिजेक्ट कर दिए, काश ये मेरी डॉटर इन लॉ होती। नेक्स्ट डे लिन बच्चों के साथ रोड पर चलते चलते सोच रही होती है कि इस बार मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं, इससे मैं रूई का ट्रीटमेंट कैसे कराऊंगी। तब बे उससे पूछता है, मॉम आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तो लिन उनके सामने खुश होने का ड्रामा करते हुए कहती है, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम बहुत स्ट्रांग है, वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेगी। वहीं रोड की दूसरी तरफ जियांग अपने असिस्टेंट के साथ खड़ा होता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें बे की फोटो लगी रहती है। असिस्टेंट जियांग को बताता है, ये आपके डैड ने करवाया है ताकि वो अपने ग्रैंडसन को जल्दी ढूंढ सके। जियांग बोलता है, वो ग्रैंडसन के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं, इसीलिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। तो असिस्टेंट उसे समझाता है, आपके डैड बिल्कुल सही कर रहे हैं, बे की फोटो देखिए, वो बिल्कुल आपकी तरह ही दिख रहा है। ये सुनते ही जियांग असिस्टेंट को घूरने लगता है, तो असिस्टेंट उसे सॉरी बोलकर चुप हो जाता है। फिर जियांग कार में बैठकर सोचता है, वो बच्चा मेरी तरह कैसे दिख सकता है, मेरा उससे क्या रिलेशन है। तभी उसे बे दिखता है, उसे देखते ही वो कार से उतरने लगता है, पर उतने में गाड़ी पार होती है और अचानक लिन बच्चों को लेकर वहाँ से हट जाती है। तब जियांग सोचता है, सुबह से मेरे दिमाग में यही चल रहा है, इसीलिए मुझे इल्यूजन होने लगा है। थोड़ी देर में जियांग वहाँ से चला जाता है और लिन उसकी कार को जाते हुए देखती रहती है। तब बे उसे बोलता है, मॉम मैं बड़ा होकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और आपको एक अच्छी लाइफ दूंगा। ये सुनकर लिन खुश हो जाती है और बच्चों से कहती है, आज मैं तुम दोनों की फेवरेट डिश बनाऊंगी। इधर जियांग के डैड गॉड की मूर्ति के सामने प्रे करते हैं, मुझे मेरा ग्रैंडसन जल्दी मिल जाए। तब अंकल चांग उन्हें समझाते हैं, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे धूप में प्रे करने से ग्रैंडसन नहीं मिलेगा। फिर असिस्टेंट वहाँ आकर डैड से पूछता है, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो डैड उसे चींटी काट कर कहते हैं, तुम्हें मेरे ग्रैंडसन को ढूंढने का काम और अच्छे से करना चाहिए, तुम बहुत आलस कर रहे हो। तब असिस्टेंट बताता है, मुझे बॉस उस बच्चे को ढूंढने नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनकर डैड को गुस्सा आता है और वो पंखे से हवा लेते हुए खुद का गुस्सा शांत करते हैं। उसके बाद अंकल उन्हें आइडिया देते हैं, तुम सभी फीमेल डॉक्टर्स को एक पार्टी में बुलाओ, इससे तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ ढूंढने में आसानी होगी। ये आइडिया डैड को बहुत पसंद आता है और वो खुश होकर असिस्टेंट को बोलते हैं, मैं एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, तुम सारी अरेंजमेंट कर दो। कुछ दिनों बाद सब पार्टी में जाते हैं। तब वहाँ आई कुछ लड़कियाँ गॉसिप करती हैं, आज ओल्ड मैन अपनी डॉटर इन लॉ सेलेक्ट करेंगे, इसलिए सब लड़कियाँ यहाँ अच्छे से रेडी होकर आएंगी। लिन ये सुनकर अपना ड्रेस देखती है और कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल ड्रेस
ड्रेस में ही रहूंगी। उसके बाद लिन अपनी सिंपल ड्रेस पहन लेती है। तभी जियांग उसके सामने आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं पर पहचान नहीं पाते। तभी मिंग वहाँ आकर लिन को बोलती है, तुम्हें डैड बुला रहे हैं, उन्हें कुछ बात करनी है। वो उसे साइड ले जाकर थप्पड़ मारती है और उसके हाथ को अपने हील से कुचलती है, जिससे लिन को बहुत पेन होता है और वो रोते हुए मिंग से पूछती है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तो मिंग कहती है, मुझे पता है तुम मिस्टर जियांग पर लाइन मारने की कोशिश कर रही हो, पर मैं तुम्हें ये कभी नहीं करने दूंगी। तुम बहुत बेशरम हो, बच्चे होने के बाद भी एक रिच मैन के पीछे पड़ी हो। लिन बोलती है, तुम गलत समझ रही हो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मिंग गुस्से में उसे वार्निंग देती है, अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे बच्चों को हॉस्पिटल से निकाल दूंगी। इतना बोलकर मिंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लिन रोते हुए अपने बच्चों के डैड को याद करके कहती है, तुम कहाँ हो? तुम्हारे वजह से बच्चों को भी सफर करना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद जियांग के डैड सभी फीमेल डॉक्टर से एक एक करके इंट्रोडक्शन लेते हैं। तब एक लेडी उन्हें बताती है, मेरी मॉम ने मुझे ब्लाइंड डेट के लिए कहा है, इसलिए मैं जियांग के साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर डैड को घबराहट होती है और वो अंकल चांग से कहते हैं, अगर उस नालायक ने इस लड़की को चुना होगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब अंकल चांग बोलते हैं, तुम गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि यही जियांग के बच्चे की मॉम है, इसीलिए तुम पॉजिटिव सोचो। उसके बाद डैड मिंग के पास जाते हैं, जहाँ मिंग उन्हें बोलती है, मैं बहुत ब्यूटीफुल और टैलेंटेड हूँ, मैं मिस्टर जियांग को तुरंत पसंद आ जाऊंगी। ये सुनकर लिन हंसने लगती है। तभी लिन के डैड उसे डांटते हैं, तुमने अपनी ड्रेस चेंज क्यों कर ली? तुम हर जगह मुझे एम्बेरेस्ड फील कराती हो। फिर जियांग के डैड लिन को देखते हैं और उसे कहते हैं, तुम तो वही डॉक्टर हो ना जिसने मेरा ट्रीटमेंट किया था। तब कुछ लड़कियां गॉसिप करने लगती हैं, ओल्ड मैन की चॉइस अच्छी नहीं है, उन्होंने एक सिंगल मदर को चुना है। उसके बाद मिंग भी उन्हें भड़काने लगती है, लिन अच्छी लड़की नहीं है, वो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके वजह से हॉस्पिटल की बहुत बदनामी हुई थी। जियांग के डैड लिन से पूछते हैं, ये सब सच है या नहीं? तो लिन बताती है, ये सब सच कह रहे हैं, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया था। ये सुनकर जियांग के डैड खुश हो जाते हैं। तभी मिंग अपने स्टाफ से कहकर लिन को बाहर निकालने को बोलती है। जैसे ही स्टाफ लिन को बाहर ले जाने को आता है, डैड उस पर चिल्लाकर उसे रोक देते हैं। मिंग को लगता है कि जियांग के डैड लिन पर गुस्सा करने वाले हैं, पर डैड उसका हाथ पकड़कर खुश होते हुए कहते हैं, शादी से पहले प्रेग्नेंट होना गलत नहीं है, मेरे बेटे को ऐसी ही लेडी पसंद है जो 6 साल पहले बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई हो। ये सुनकर लिन शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है, रिच फैमिली की चॉइस कितनी वियर्ड होती है। तभी मिंग उसे घूरती है और लिन को उसकी धमकी याद आती है, तो वो जियांग के डैड से झूठ बोल देती है, सॉरी मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरा हस्बैंड एक पोर मैन है, इसीलिए मैं उसके बारे में बताने से एम्बेरेस्ड फील करती थी। जिसे सुनकर जियांग के डैड सैड हो जाते हैं और लिन को सुनाने लगते हैं, हस्बैंड पोर हो या रिच, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद लिन के डैड गुस्से में उसे नीचे धक्का देकर पार्टी से जाने को बोलते हैं। धक्का लगने की वजह से लिन के गले से पेंडेंट गिर जाता है। फिर जियांग के डैड अपसेट होकर सबको वहाँ से जाने को बोल देते हैं। तभी उनकी नजर पेंडेंट पर पड़ती है और वो अंकल चांग को वो लाने को कहते हैं। कुछ देर बाद जियांग वहाँ आता है, तब डैड उसे पेंडेंट देते हैं, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। तो असिस्टेंट उससे बोलता है, ये वही पेंडेंट है जो आपने उस लेडी को दी थी। ये सुनकर डैड परेशान हो जाते हैं और जियांग को बोलते हैं, मेरी डॉटर इन लॉ यही थी पर मैं उसे पहचान नहीं पाया, तुम जल्दी जाओ, वो लोग अभी अभी बाहर गए हैं। इधर लिन पार्टी से जा रही होती है, तभी बच्चे उससे टकरा जाते हैं, जिससे डैड की कीमती मूर्ति टूट जाती है। तो वॉचमैन उन पर गुस्सा होता है, ये स्टैचू बहुत कीमती थी, तुम लोगों ने इसे तोड़ दिया, अब ओल्ड मैन सबको पनिश करेंगे। ये सुनते ही लिन घबरा जाती है और बोलती है, सॉरी मेरे बच्चों ने ये जानबूझकर नहीं किया, वो डॉगी से डरकर भाग रहे थे। तब मिंग उसे सुनाने लगती है, इस पार्टी में बच्चों को लाने का क्या मतलब था, तुम कोई ट्रिक प्ले करने वाली थी क्या? फिर बाकी लेडीज गॉसिप करने लगती है। ओल्ड मैन अपने ग्रैंडसन को ढूंढ रहे हैं, लिन अपने बच्चों को उनके सामने लाकर उनकी फैमिली मेंबर बनना चाहती थी। लिन सबको बताती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ किसी गलत इंटेंशन से नहीं आई थी। सबकी बातें सुनकर रूई की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है, जिससे लिन बहुत टेंस्ड होती है और उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है। तब मिंग उसे रोककर बोलती है, तुम फ्री में रूई का ट्रीटमेंट करा रही हो, आज तुम्हें सारे पैसे देने होंगे। तो लिन परेशान होकर कहती है, ये कोई टाइम नहीं है इन सब बातों का, मुझे जाने दो, नहीं तो रूई की हालत बहुत खराब हो जाएगी। ये सुनकर भी मिंग उसे जाने नहीं देती है, तो बे उसे धक्का देता है, जिससे मिंग को गुस्सा आता है और वो बे को पकड़ लेती है। फिर वो वॉचमैन को रूई को लिन से छीनने का इशारा करती है। वॉचमैन रूई को उसकी गोद से ले लेता है। तब लिन रोते हुए सबसे कहती है, आप सब चुप क्यों हैं? मेरी हेल्प कीजिए, मेरी डॉटर डेंजर में है। पर उसकी हेल्प कोई नहीं करता और मिंग वॉचमैन से बोलकर उन्हें एक कमरे में बंद करवा देती है। कमरे में जाते ही रूई की हालत बहुत खराब होने लगती है और वो लिन को बोलती है, मॉम मैं अब मरने वाली हूँ। लिन रोते रोते उसे समझाती है, तुम अपनी मॉम पर भरोसा रखो, मॉम तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। फिर वो डोर के पास आकर जोर जोर से हेल्प के लिए आवाज लगाने लगती है। जियांग अपने डैड के साथ घर से बाहर आता है और मिंग से पूछता है, यहाँ क्या हुआ था? तो वो लिन पर सारा ब्लेम डालते हुए बोलती है, उसने ओल्ड मैन की कीमती स्टैचू तोड़ दी, इसलिए मैंने उसे पनिश किया है। ये सुनकर डैड परेशान हो जाते हैं और लिन की आवाज सुनकर जियांग को उसके पास जाने को कहते हैं। जियांग के डैड रूई के फेस से कपड़ा हटाकर हैरान हो जाते हैं और लिन से पूछते हैं, मेरा ग्रैंडसन कहाँ है? तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखता है, जिसमें बे हेल्प लेने के लिए रूई के फेस को अपने शर्ट से
से ढककर दूसरे रास्ते से उस रूम से बाहर चला जाता है। पास्ट का सीन एंड होते ही जियांग रुई को देखकर मन में सोचता है, डैड ने कहा था मेरा बेटा है जो मेरी तरह दिखता है, पर ये तो लड़की है, इसका मतलब ये वो लेडी नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद लिन जियांग के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करती है, मेरी डॉटर की तबीयत बहुत खराब है, उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, मेरी हेल्प करो। तो जियांग रुई को अपनी गोद में लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके डैड अकेले वहाँ खड़े होकर बोलते हैं, आखिर मेरी डॉटर इन लॉ कौन है। नेक्स्ट डे लिन रुई के साथ हॉस्पिटल के रूम में होती है और वो उसकी चिंता करते हुए उसके सर पर किस करती है। फिर वो बाहर आकर जियांग को बताती है, रुई अब ठीक है। जियांग उसे पेंडेंट दिखाकर पूछता है, ये तुम्हारा है क्या? तो लिन उसे मना कर देती है, ये मेरा पेंडेंट नहीं है, ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, ये मेरा होता तो मैं कब का उसे रुई के ट्रीटमेंट के लिए बेच देती। ये सुनकर जियांग का मूड ऑफ हो जाता है। फिर वो लिन से पूछता है, 6 साल पहले तुम किसी शादी में गई थी। लिन हैरान होकर सोचती है, इसे ये बात कैसे पता है। इतने में बे वहाँ आने लगता है। तभी जियांग को कॉल आता है कि उसके डैड बीमार हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। तो जियांग वो पेंडेंट लिन को देकर फौरन वहाँ से निकल जाता है। बे और जियांग एक दूसरे के साइड से ही गुजरते हैं, फिर भी जियांग उसे नहीं देख पाता। बे लिन के पास पहुंचकर उससे पूछता है, ये अंकल कौन थे? तब लिन उसे बताती है, ये अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तुम्हारी सिस्टर की जान बचाई है। इतना बोलकर लिन रुई के पास चली जाती है। तब बे वहाँ खड़े होकर एक्साइटमेंट से सोचता है, वो अंकल बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे थे, कहीं वो मेरे और रुई के फादर तो नहीं। अब जियांग अपने डैड के पास होता है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं, इस बार आपके डैड की तबीयत सच में खराब हुई है। इतने में डैड उठकर हार्ट अटैक का ड्रामा करते हुए जियांग से बोलते हैं, अब मेरे पास टाइम कम बचा है, तुम मेरे ग्रैंडसन को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगा। तो जियांग उन्हें समझाता है, आप ऐसी स्टुपिडिटी मत कीजिए, मैं जल्दी उन्हें ढूंढ निकालूंगा। उसके बाद डैड जियांग का हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, जल्दी मेरी विश पूरी कर दो। इतने में डैड की तबीयत बिगड़ने लगती है और जियांग उन्हें रेस्ट करने को बोलकर तुरंत बे को ढूंढने निकल जाता है। उसके जाते ही डैड हंसते हुए अंकल चांग से कहते हैं, मेरी एक्टिंग कितनी नेचुरल थी जियांग, मुझे पकड़ नहीं पाया, अब तो मेरा ग्रैंडसन मुझे मिलकर रहेगा। दूसरी तरफ लिन रुई के पास आकर उससे पूछती है, तुम इतनी शांत क्यों बैठी हो? तो रुई सैड होकर जवाब देती है, आप मेरे साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करती है। जिसे सुनकर लिन रिग्रेट फील करती है और रुई से कहती है, मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी, तुम मुझसे नाराज मत हो। तभी जियांग वहां आ जाता है। इतने में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखता है जिसमें असिस्टेंट जियांग को बे की फोटो दिखाता है। उसमें लिन का फेस हाइड रहता है। असिस्टेंट जियांग को बताता है, ये बच्चा हॉस्पिटल में अक्सर दिखता है, पर इसकी मॉम की आइडेंटिटी मुझे पता नहीं चली है। फ्लैशबैक एंड होते ही लिन जियांग से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो उसे बताता है, मेरे डैड हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसीलिए मैं उनका ध्यान रखने के लिए यहाँ रुका हूँ। इसके बाद लिन रुई को बताती है, इन अंकल ने तुम्हारी जान बचाई है। तो रुई उसके पास आकर उसके गाल में किस करती है और उससे बोलती है, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। ये सुनकर जियांग को बहुत अच्छा लगता है और वो रुई को गोद उठाकर साथ खेलने के लिए ले जाने लगता है। लिन घबरा जाती है और उसे कहती है, आप इतने परेशान ना हो, मैं इसके साथ खेल लूंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा ऐसे। तो जियांग उसे बोलता है, मैं अभी फ्री हूँ और मुझे रुई के साथ खेलना है। फिर वो रुई को ले जाने लगता है और लिन उसके पीछे पीछे जाने लगती है। असिस्टेंट छुपकर उनकी फोटोज क्लिक कर लेता है और खुश होकर कहता है, ये लोग साथ कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। मिंग दूर खड़ी ये सब सुन लेती है। सबके जाने के बाद मिंग जेलस फील करते हुए कहती है, लिन अपने बच्चों के थ्रू जियांग के क्लोज आना चाह रही है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर वो पेशेंट का मेडिसिन एक्सचेंज कर देती है ताकि इसका ब्लेम वो लिन पर लगा पाए। उसके बाद मिंग लिन के पास जाकर उसे पेशेंट का मेडिसिन एक्सचेंज करने को बोलती है। लिन मेडिसिन एक्सचेंज करके जा रही होती है, तभी पेशेंट की हालत खराब होने लगती है और उसका बेटा परेशान हो जाता है। तब लिन फौरन दूसरे डॉक्टर्स को बुलाने के लिए कॉल करती है। तभी मिंग वहाँ आकर पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाती है। थोड़ी देर बाद पेशेंट का बेटा सभी स्टाफ पर गुस्सा करता है, तुम सब मेरी मॉम को मारना चाहते थे इसलिए उन्हें गलत मेडिसिन दिया। फिर उसके फ्रेंड्स जो कि फाइट के मूड में आए थे वो चिल्लाकर बोलते हैं, जिसने भी ये किया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लिन वहाँ आती है। तब मिंग उसे देखकर गुंडों को भड़काने लगती है। किसी स्टाफ से ये गलती हो गई होगी, पर उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, लेकिन वो अभी भी चुप बैठी है। इतने में लिन के डैड आकर सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। तब पेशेंट का बेटा उन्हें कहता है, तुम्हारे हॉस्पिटल की सर्विस बहुत खराब है, हॉस्पिटल स्टाफ की वजह से पेशेंट की जान जा सकती थी। ये सुनकर डैड को गुस्सा आ जाता है और वो सभी स्टाफ पर चिल्लाने लगते हैं। तब मिंग उन्हें भड़काती है, ये सब लिन की गलती है, उसी ने मेडिसिन चेक किए बिना एक्सचेंज किया था। मिंग की बातों से डैड इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और लिन को थप्पड़ मारकर गुस्से में बोलते हैं, तुम हर बार ऐसी गलती करती हो, मुझे तुम्हारा डैड कहलाने में एम्बेरेस्ड फील होता है। तब लिन रोकर जवाब देती है, मैंने कुछ नहीं किया है, आप बिना एविडेंस के मुझे इसलिए ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि मिंग ने आपको ये बताया है, आप हमेशा मेरे साथ पार्शियलिटी करते हैं। तो डैड उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, मिंग तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, वो तुम्हें जानबूझकर हर्ट क्यों करेगी, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने इतनी बड़ी गलती की है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने का कोई राइट नहीं है। फिर लिन गुस्से में डैड को सुनाने लगती है, मिंग मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती थी इसलिए उसने ये सब किया होगा, मुझे पता है आप उसकी साइड इसलिए ले रहे हैं ताकि मेरा करियर खराब हो जाए। ये सुनते ही डैड लिन को जोर का थप्पड़ मारते हैं जिससे लिन नीचे गिर के रोने लगती है। तभी बच्चे वहाँ आकर उन्हें पुश करके बोलते हैं, आप बहुत बुरे हैं, मेरी माम को हमेशा रुलाते हैं। उसके बाद मिंग पेशेंट के बेटे को भड़काती है, लिन ने आपकी माम को मारने की कोशिश की थी, ये बहुत घटिया लड़की है, बिना शादी के मदर बनी है। ये सुनते ही वो लिन को कॉलर से पकड़कर नीचे गिरा देता है और गुंडे बच्चों को पकड़ लेते हैं।
फिर लिन उसे समझाती है, मैंने कोई गलती नहीं की है, आप पहले एविडेंस ढूंढिए नहीं तो असली कल्प्रिट बच निकलेगी। पर वो लिन की एक नहीं सुनता और अपने आदमियों को उसे मारने को कहता है। लिन अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके बैठ जाती है और सभी उसे मारने लगते हैं। तब बे फौरन हेल्प के लिए चला जाता है। फिर वो आदमी लिन को उठाकर बोलता है, तुम अपनी गलती मानकर मेरे पैर पकड़ लो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लिन हार नहीं मानती है और कहती रहती है, मैंने कोई गलती नहीं की, जिसे सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो लिन का सर दीवार में मारने जाता है। तभी जियांग वहाँ आकर उसे रोक लेता है और उसे अपना कोट पहनाकर पूछता है, तुम ठीक हो? तो मिंग जलन के मारे उसे बताने लगती है, इसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की, इसके वजह से पेशेंट आईसीयू में है, इसीलिए पेशेंट के फैमिली मेंबर्स इसे पनिश्ड कर रहे हैं। फिर डैड भी जियांग को बोलने लगते हैं, आप इस मैटर में ना पड़े, लिन को उसकी गलती की सजा मिल रही है। ये सब बकवास सुनकर जियांग गुस्से में उन्हें घूरता है, जिससे दोनों बाप बेटी चुप हो जाते हैं। फिर जियांग अपने बॉडीगार्ड से कहकर उस आदमी को पनिश्ड करके लिन और रूई को वहाँ से ले जाने लगता है। पर सारे गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और वो आदमी जिसका नाम डोंग था वो जियांग को वार्निंग देता है, तुम इन्हें यहीं छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। मेरे अंकल बहुत पावरफुल मैन है, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये सुनकर लिन जियांग की फिक्र करने लगती है और उसे कहती है, तुम रूई को यहाँ से ले जाओ, मुझे यहीं रहने दो, तुम बस रूई को बचा लो। तो रूई जियांग से जिद करने लगती है, मैं मॉम को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप आज के लिए मेरे डैड बनकर हमें प्रोटेक्ट कर लो। लिन रूई को चुप कराती है, लेकिन जियांग लिन की साइड लेते हुए बोलता है, मैं आज के लिए रूई का फादर हूँ, इसीलिए मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर जियांग अपने बॉडीगार्ड को सबको पनिशमेंट देने को बोलता है। बॉडीगार्ड जैसे ही डोंग पर अटैक करने जाता है, वैसे ही उसके अंकल श्याओ वहाँ आ जाते हैं। श्याओ जियांग को डांटने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है, पर वो जियांग को देखकर डर जाता है। इधर जियांग के डैड अंकल चांग के साथ ओटी से बाहर निकलते हैं। तब डैड उन्हें परेशान होकर बोलते हैं, मैं इस जन्म में अपने ग्रैंडसन को नहीं देख पाऊंगा, उसे देखने से पहले ही मेरी डेथ हो जाएगी। तो अंकल चांग उन्हें डांटते हैं, तुम अपने ड्रामा से मुझे इरिटेट कर देते हो। इतने में बे उनसे टकराकर डैड की गोद में बैठ जाता है। तब डैड उसे पकड़कर खुश हो जाते हैं। तो बे उनसे हेल्प के लिए फोन मांगता है। अंकल चांग उसे तुरंत फोन देते हैं। तब बे पुलिस को कॉल करके बताता है उसकी मॉम डेंजर में है। ये सुनकर जियांग के डैड जोश में आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, मैं जियांग फैमिली की डॉटर इन लॉ को कोई बुली नहीं कर सकता है। फिर बे अपनी मॉम के पास आने के लिए वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जियांग के डैड अंकल चांग को परेशान होकर बोलते हैं, जल्दी उसके पीछे चलो, नहीं तो हम फिर से उसे खो देंगे। दूसरी तरफ डोंग श्याओ से पूछता है, आप जियांग से इतना डर क्यों रहे हैं? तब श्याओ बताता है, मिस्टर जियांग से वो पहले भी मिल चुका है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखता है, जिसमें श्याओ 6 साल पुरानी वेडिंग शिप का वॉचमैन था और जियांग अपने बिजनेस मीटिंग के लिए वहाँ गया हुआ था। पास्ट का सीन एंड होते ही श्याओ जियांग को बताता है, मैंने अपना बिजनेस ओपन किया था और वो अच्छा चला, इसीलिए आज मैं रिच हो गया हूँ। तो डोंग श्याओ को भड़काता है, आप इन दोनों से इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं? इस फीमेल स्टाफ की वजह से मॉम की लाइफ डेंजर में चली गई थी। ये सुनकर श्याओ को गुस्सा आता है और वो जियांग को बोलता है, आप बीच में मत आइए, नहीं तो मैं आपका सीक्रेट सबको बता दूंगा। तो जियांग बिना डरे उसे कहता है, मैं इन्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। फिर श्याओ सबको बताने लगता है, मिस्टर जियांग ने 6 साल पहले अपने एक एम्प्लॉय को बहुत बुली किया था, जिसके वजह से उन्हें गोली भी लगी थी। ये सुनकर लिन शॉक्ड हो जाती है। तब जियांग उससे पूछता है, तुम भी उस शिप में थी? फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है, जिसमें लिन की फ्रेंड उसे शिप की टिकट देकर अपने वेडिंग में बुलाती है। फ्लैशबैक एंड होते ही लिन मन में सोचती है, मैं अभी सच नहीं बता सकती हूँ, कहीं इससे मेरे बच्चे और प्रॉब्लम में ना आ जाएं। जियांग लिन से पूछता है, तुम चुप क्यों हो, कहीं तुम वही तो नहीं? तो लिन झूठ बोल देती है, मैं उस शिप में नहीं थी, मैं तो इतनी पुअर हूँ कि शिप की टिकट भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तब मिंग जियांग को बताती है, लिन झूठ बोल रही है, वो उसी शिप में थी और उसी इंसिडेंट की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। लिन बहुत शेमलेस वुमन है। जियांग लिन के खिलाफ नहीं सुन पाता है और चिल्लाकर उसे चुप करा देता है। इसके बाद श्याओ गुस्से में जियांग से कहता है, लिन को अकेला छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो लिन के डैड जियांग से बोलते हैं, आप पीछे हट जाइए, फिजूल में आपको परेशानी होगी। लिन उसे समझाती है, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन जियांग पीछे नहीं हटता, जिससे श्याओ का गुस्सा बढ़ जाता है और वो जियांग के आगे गन पॉइंट कर लेता है। तो लिन उसे बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। तब जियांग फौरन लिन को हटाकर श्याओ से गन छीन लेता है और उसे किक करके उसके सामने गन पॉइंट कर लेता है। तभी असिस्टेंट वहाँ आ जाता है। श्याओ को लगता है कि वो जियांग का बॉस है, इसीलिए वो असिस्टेंट से हेल्प मांगने लगता है। लिन उसे देखती है तो उसे वेडिंग नाइट याद आती है, जिसमें असिस्टेंट ब्राइड के ऊपर गन पॉइंट करके डॉक्टर के बारे में पूछ रहा होता है। इतना सोचकर लिन डर के मारे जियांग को समझाने लगती है, ये लोग बहुत डेंजरस हैं, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। जियांग लिन को अपने लिए चिंता करता देख रिलैक्स फील करता है, इसीलिए असिस्टेंट जैसे ही अपनी आइडेंटिटी बताने वाला रहता है, जियांग उसे इशारा करके रोक देता है। फिर असिस्टेंट मन में सोचता है, मिस्टर जियांग मुझे बॉस बनने का ड्रामा करने को कह रहे हैं, तो मुझे ये ड्रामा जारी रखना होगा। तब श्याओ असिस्टेंट को बोलता है, आप जियांग को सबक सिखाओ, मैं इसे इंजर्ड देखना चाहता हूँ, आप इसे इतना मारो कि इसकी यही डेथ हो जाए। ये सुनकर असिस्टेंट को गुस्सा आ जाता है और वो श्याओ को मारने लगता है। तो लिन जियांग को देखकर सोचती है, इसके लिए लोग फाइट कर रहे हैं, आखिर ये है कौन? तब उसे एक नर्स बताती है, एक अच्छे आदमी ने उसके सिस्टर और मॉम को बचा लिया। तो बे उन्हें ढूंढने चला जाता है। तभी अंकल चांग और डैड बे का पीछा करते हुए जल्दी जल्दी वहाँ आते हैं, पर वहाँ बे को ना देखकर डैड सैड हो जाते हैं और रोते रोते अंकल चांग से कहते हैं, फिर से मैंने अपने ग्रैंडसन को खो दिया। तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। तो अंकल चांग उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जियांग लिन को अपने बेडरूम लाता है। तब लिन उसे बोलती है, मैं अब ठीक हूँ, आप मुझे
गोद से उतार सकते हैं। तो जियांग उसे बेड पर बिठाकर कहता है तुम आज यहाँ रुक सकती हो। रूई दोनों को साथ देखकर स्माइल करती है और सोचती है ये अंकल कितने अच्छे हैं, काश ये मेरे डैड होते। फिर जियांग रूई को रेस्ट करने के लिए दूसरे रूम में लेकर चला जाता है। तभी लिन को बे का कॉल आता है तो लिन उसे समझाती है आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी तो तुम अपना ध्यान रखना और बाहर मत निकलना। बे के फोन रखते ही जियांग रूम में आकर लिन से पूछता है तुम किससे बात कर रही थी? तो वो उसे बताती है मैं अपने फैमिली मेंबर से बात कर रही थी। ये सुनकर जियांग सोचता है इसके फैमिली में एक मेंबर और है जिसे उसने अभी तक नहीं देखा। उसके बाद लिन अपने चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है। तब जियांग उससे मेडिसिन लेकर खुद ही उसे लगाने लगता है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। फिर अचानक लिन उठकर बोलती है थैंक यू, आपने मेरी इतनी हेल्प की, लेकिन मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। इतना बोलकर लिन वहाँ से जाने लगती है तो अचानक उसे चक्कर आता है और वो जियांग की बाहों में गिर जाती है। उसके बाद जियांग उसे किस करने लगता है। तभी डैड वहाँ आकर गुस्से में कहते हैं ये सब क्या हो रहा है? तो दोनों शांति से खड़े हो जाते हैं। तब जियांग डैड से पूछता है आप हॉस्पिटल में थे तो यहाँ क्या कर रहे हैं? डैड जवाब देते हैं मुझे अभी तक मेरा ग्रैंडसन नहीं मिला है तो मैं शांति से हॉस्पिटल में कैसे बैठ सकता हूँ। आज मेरा ग्रैंडसन मेरी गोद में था, मुझे प्यार से उसने ग्रैंडपा भी बोला, लेकिन वो मेरी नजरों के सामने से भाग गया। जियांग उन्हें बोलता है आप दिन भर ग्रैंडसन को याद करते हैं इसीलिए आपको इल्यूजन्स होने लगे हैं। तो अंकल चांग उसे बताते हैं तुम्हारे डैड सच बोल रहे हैं, आज मैंने भी उस बच्चे को देखा। फिर अचानक डैड की तबीयत खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद लिन उनको चेक करके बताती है इन्हें हार्ट अटैक नहीं आया है, इन्हें दूसरी मेडिकल इश्यू है। तो अंकल चांग घबरा कर कहते हैं ये पूरा दिन ग्रैंडसन के लिए परेशान होते हैं इसीलिए लंच भी टाइम पर नहीं करते, शायद इसी वजह से इनका शुगर लो हो गया होगा। ये सुनते ही लिन फौरन उन्हें कैंडी लाने को बोलती है। उसके बाद वो डैड को कैंडी खिलाती है जिसे देखकर जियांग को वेडिंग नाइट याद आती है जिसमें लिन उसे ट्रीट करते हुए कैंडी खिला रही थी। प्रेजेंट में लौटकर जियांग उसे देखकर सोचता है इसकी एज और आदत बिल्कुल उस फीमेल डॉक्टर से मिलती है। अब डैड थोड़ा रिलीफ फील करते हैं और अंकल चांग के साथ अपने रूम में चले जाते हैं। तब जियांग लिन का हाथ पकड़कर उससे पूछने लगता है तुम 6 साल पहले उस शिप में थी या नहीं? लिन उसे झूठ बोलती है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं वहाँ नहीं थी। पर जियांग को इस बात पर यकीन नहीं होता तो वो गुस्से में लिन को बोलता है तुम झूठ मत बोलो, 6 साल पहले तुमने एक आदमी की जान बचाई थी। तो लिन घबरा कर जवाब देती है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने आज तक बहुत लोगों की जान बचाई है, 6 साल पहले मैंने किसी की जान बचाई भी होगी तो मुझे याद नहीं है। ये सुनकर जियांग शांत हो जाता है और लिन का हाथ छोड़ देता है। तब लिन जियांग के डैड को चेक करने के लिए रूम से निकल जाती है। नेक्स्ट डे जियांग लिन को हॉस्पिटल ड्रॉप करता है। वो जैसे ही अंदर जाने लगती है उसका पैर मुड़ जाता है और जियांग उसे होल्ड कर लेता है। फिर लिन उसे थैंक्स बोलकर अंदर चली जाती है। तब मिंग उन्हें देखकर जेलसली से बोलती है मैं लिन को उसके प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी, मैं उसे और ज्यादा बुली करूंगी। इधर हॉस्पिटल के अंदर जियांग के डैड अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं मेरा ग्रैंडसन मुझे यही मिलेगा इसलिए तुम सब उसे ढूंढना शुरू कर दो। तब अंकल चेंग गार्ड्स को बोलते हैं तुम सबको बॉस की बात याद रखनी है और आज कैसे भी करके ग्रैंडसन को हमसे मिलाना है। कुछ देर बाद 2 नर्स आपस में गॉसिप करती है। लिन अच्छी लड़की नहीं है, वो अच्छी बनने का ड्रामा कर रही थी। मिंग ने उसकी रियलिटी सबको बता दी है। तब दूसरी नर्स उसे कहती है मिंग लिन की बायोलॉजी सिस्टर है, फिर भी वो उसके साथ इतना रूढ़िवादी व्यवहार करती है। इससे पता चलता है कि लिन ने कितनी गलतियां की हैं। तभी बे वहाँ आता है तो नर्स उसे रोककर सुनाने लगती है तुम्हारी माम डर्टी है, वो अनमैरिड माम है। बे अपनी माम के अगेंस्ट सुन नहीं पाता है और उन्हें गुस्से में बोलता है आप दोनों मेरी माम को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये सुनकर नर्स गुस्से में बे के ऊपर हाथ उठाती है। तभी डैड वहाँ आ जाते हैं और दोनों नर्सेस को सुनाने लगते हैं ये मेरा ग्रैंडसन है, इसके ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो दोनों काफी डर जाती है और उन्हें बोलती है सॉरी, हमें पता नहीं था ये आपका ग्रैंडसन है, अगर हमें पता होता तो हम दोनों इसके साथ अच्छे से बिहेव करते। लेकिन जियांग के डैड उन्हें माफ नहीं करते हैं और अपने गार्ड्स को कहकर उन्हें हॉस्पिटल से निकलवा देते हैं। फिर वो बे से खुश होकर कहते हैं आखिर तुम मिल ही गए, तुम मेरे ग्रैंडसन हो। बे ये सब सुनकर कंफ्यूज्ड रहता है। तब डैड उसे जियांग के बचपन की फोटो दिखाकर बताते हैं तुम्हारे डैड बचपन में बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते थे। फोटो देखकर बे खुश हो जाता है और उन्हें हक करके सोचता है फाइनली मेरे पास भी ग्रैंडपा और डैड है। उसके बाद डैड बे के फटे कपड़े देखकर बोलते हैं तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाऊंगा। तो बे उन्हें इनोसेंट फेस बनाकर कहता है मुझे आइसक्रीम खानी है। ये सुनकर डैड खुश हो जाते हैं और बे को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाते हैं। मिंग चुपके से उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि दोनों बच्चे जियांग फैमिली के हैं। इधर शॉपिंग मॉल में जियांग के डैड खुश होकर अंकल चांग को बे के लिए सारे कपड़े पैक कराने को बोलते हैं। तब बे उन्हें मना करता है मैं इतना सब कुछ नहीं ले सकता हूँ, यहाँ के कपड़े काफी एक्सपेंसिव है। वैसे भी मॉम कहती है कि मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा हूँ तो इतने सारे कपड़े लेकर आप पैसे वेस्ट मत कीजिए। ये सुनकर डैड मन में सोचते हैं बे कितना समझदार है, मेरे ग्रैंडसन और डॉटर इन लॉ ने आज तक बहुत सफर किया है पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर वो बे को बोलते हैं तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं बहुत रिच हूँ, तुम्हें यहाँ से जो भी चाहिए तुम ले सकते हो। तब बे उनसे रिक्वेस्ट करता है आप मेरी माम के लिए कपड़े ले दीजिए, वो बहुत हार्ड वर्क करती है और सारे पैसे हमारे ऊपर खर्च कर देती है, इसीलिए मैं उनके लिए न्यू क्लोथ्स लेना चाहता हूँ। बे की बातें से डैड इमोशनल हो जाते हैं और उसे हग करते हैं। फिर वो शॉप के स्टाफ से वुमन के सारे ट्रेंडिंग ड्रेस पैक करने को बोल देते हैं।
उसके बाद बे बहुत खुश हो जाता है और दोनों खुशी से डांस करने लगते हैं। यहाँ मिंग अपने डैड को बताती है वो दोनों जियांग फैमिली के बच्चे हैं। ये सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो खुश होकर मिंग को बोलते हैं अब वो जियांग फैमिली को ये सच बता देंगे और उनसे पैसे लेंगे। तब मिंग उन्हें भड़काती है आप गलत सोच रहे हैं, हम दोनों ने लिन को बहुत हर्ट किया है और ये बात सबको पता है। जियांग फैमिली को सच पता चल गया तो वो हमारी हेल्प कभी नहीं करेंगे। तो डैड टेंस्ड होकर पूछते हैं अब हम क्या करें। तब मिंग उन्हें आइडिया देती है आप किसी और आदमी से लिन की शादी करा दीजिए। उसके बाद जियांग फैमिली को सच भी पता चल गया तो वो हमें कुछ नहीं करेंगे। तो डैड बोलते हैं आइडिया बहुत अच्छा है पर इतनी जल्दी लिन के लिए मैं किसे ढूंढूं। फिर मिन स्माइल करके उन्हें कहती है आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट सीन में लिन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है आप रूही का ट्रीटमेंट करना बंद मत कीजिए नहीं तो उसकी हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर उसे कहते हैं तुम इस बारे में अपने डैड से बात करो, उन्होंने ही ट्रीटमेंट रोका है। फिर रूही सैड होकर लिन से पूछती है माम अब मैं मरने वाली हूँ ना। तब लिन उसे समझाती है तुम ऐसा मत सोचो माम, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, तुम जाकर खेलो, मैं डैड से तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए बात करने जा रही हूँ। रूही को खेलने भेजकर लिन अपने डैड के पास जा रही होती है। तब मिंग उसे रोक कर कहती है तुम डैड के पास मत जाओ, इससे तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। तो लिन गुस्से में बोलती है मैं डैड से बात करने जा रही हूँ, तुम्हें इसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। तब मिंग उसे बताती है तुमने डैड के लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं जिससे वो बहुत गुस्से में है, इसीलिए वो रूही का ट्रीटमेंट रोक रहे हैं। लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और मिंग को बोलती है डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो अपना गुस्सा छोटी सी बच्ची पर क्यों निकाल रहे हैं, आखिर रूही उनकी ग्रैंड डॉटर है, मैं आज डैड से इसका आंसर लेकर रहूंगी। इतना बोलकर लिन वहाँ से चली जाती है और मिंग उसे देखकर स्माइल करके बोलती है तुम जियांग को लेकर मुझसे कम्पीट करोगी तो मैं तुम्हारी डॉटर की लाइफ डेंजर में डाल दूंगी। उसके बाद लिन अपने डैड के पास आकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है आप रूही के साथ ऐसा मत कीजिए, वो आपकी रिलेटिव है। तो डैड गुस्से में उसे सुनाते हैं रूही के ट्रीटमेंट में बहुत खर्च हो रहा है, अब मैं फ्री में इतना खर्च नहीं करूंगा। तब लिन उन्हें बोलती है मैं ओवर टाइम करके आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। पर डैड नहीं मानते और उसे कहते हैं तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं है कि तुम ट्रीटमेंट के पैसे वापस कर सको, रूही बिना ट्रीटमेंट के मर गई तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, तुम्हें उसके पीछे अपनी पूरी सैलरी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर लिन बहुत हर्ट होती है और रोते रोते डैड से कहती है आप रूही के लिए ऐसा मत बोलिए, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब डैड उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर बोलते हैं तुम मेरी बात मानोगी तो मैं रूही का ट्रीटमेंट नहीं रोकूंगा, तुम्हें आज रात में हमारे साथ एक पार्टी में जाना होगा और वहाँ वांग नाम के आदमी को खुश करना होगा। लिन रोते हुए कहती है मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, आप मेरे लिए इतना बुरा कैसे सोच सकते हैं। तो डैड उसे धमकी देते हैं तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं रूही का ट्रीटमेंट नहीं होने दूंगा। तो लिन उनकी डिमांड मान लेती है। नाइट में वो लोग पार्टी में जाते हैं जहाँ लिन बहुत शॉर्ट ड्रेस पहने अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर मिंग उसे समझाती है तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, तुम यहाँ कुछ भी गड़बड़ करोगी तो रूही को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद डैड वांग के डैड के पास जाकर उनसे बोलते हैं मेरी डॉटर लिन वांग को पसंद करती है, इसीलिए मैं उसे वांग से मिलाने लेकर आया हूँ। ये सुनकर वांग लिन को पकड़ लेता है और पागलों की तरह जिद करने लगता है ये बहुत ब्यूटीफुल है, मैं इसी से शादी करूंगा। इतना बोलकर वांग उसे जबरदस्ती साइड में ले जाता है तो सब उसके पीछे चले जाते हैं। तब वांग के डैड लिन के डैड को बोलते हैं मुझे पता है इसके 2 बेबीज हैं और तुम इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, इसीलिए तुम हमारे रिच फैमिली से इसे जोड़ना चाहते हो ताकि तुम्हें इससे छुटकारा मिल सके। लिन के डैड स्माइल करते हैं। फिर वांग नीचे बैठकर बच्चों की तरह जिद करने लगता है मुझे इसी से शादी करनी है। तो मिंग वांग के डैड को समझाती है आप चिंता मत कीजिए, लिन बहुत पोटेंशियल है, वो वांग का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। तो वांग के डैड उन्हें वार्न करते हैं ठीक है मैं वांग की जिद के लिए लिन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ध्यान रहे वांग को हर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं रिवेंज लूंगा। डैड के एग्री हो जाने से वांग बहुत खुश हो जाता है और लिन को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। तब लिन उसे पुश कर देती है। तो वांग के डैड लिन के डैड को कंप्लेन करते हैं तुम्हारी डॉटर वांग को पसंद नहीं करती है, इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। फिर डैड गुस्से में लिन को हर्ट करते हुए कहते हैं भूलो मत तुम यहाँ क्यों आई हो, छोटी सी गलती भी तुम्हें भारी पड़ सकती है। मिंग ये सब देखकर स्माइल करती है और मन में सोचती है अब लिन पूरी जिंदगी इस बेवकूफ के साथ रहकर पछताएगी। लिन अपनी बैड सिचुएशन पर रो रही होती है। तभी वांग उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो वो उसके साथ नहीं जाती और उसे रोकने की कोशिश करती है। तब वांग गुस्सा होकर उसे नीचे पुश कर देता है जिससे लिन के सर पर चोट लग जाती है। फिर वांग उसे जबरदस्ती टच करने की कोशिश करता है और वहाँ आए गेस्ट गॉसिप करते हैं ये 2 बच्चों की मॉम है फिर भी इसकी फिगर कितनी मेंटेन है, अच्छा हुआ हम आज पार्टी में आए, फ्री में एंटरटेनमेंट हो रहा है। इतना बोलकर सब लिन के ऊपर हंसने लगते हैं। वो खुद को बचाने के लिए वांग को धक्का देकर उसके सर पर बियर बॉटल फोड़ देती है जिस वजह से वांग के डैड को गुस्सा आता है और वो लिन को थप्पड़ मार देते हैं। फिर लिन के डैड भी उसे थप्पड़ मारकर बोलते हैं अब मैं रूही का ट्रीटमेंट नहीं होने दूंगा। तो लिन रोते हुए उन्हें जवाब देती है मैं खुद ही रूही के ट्रीटमेंट के लिए कोई रास्ता ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं इस मेंटल आदमी से शादी नहीं करूंगी। इतना बोलकर लिन वहाँ से जाने लगती है। तब बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं। दूसरी तरफ बे अपने ग्रैंडपा के साथ खेल रहा होता है। तभी उसे माम की याद आती है तो वो ग्रैंडपा से कहता है बहुत लेट हो गया है, माम मुझे ढूंढती होंगी। तो ग्रैंडपा सर पर हाथ मारकर कहते हैं मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, तुम्हारे साथ खेलने के चक्कर में मैं अपनी डॉटर इन लॉ को ही भूल गया, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, उसे थैंक यू भी बोलना है। इसके बाद ग्रैंडपा बे को गोद लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर बे रूही को अकेले बैठा देख पूछता है माम कहाँ है और तुम इतनी सैड क्यों हो।
तो रूही बताती है मुझे वार्डरूम से निकाल दिया गया है, इसीलिए मॉम मुझे वेट करने को बोलकर अपने डैड से मेरे ट्रीटमेंट के लिए बात करने गई है। वहाँ जियांग के डैड रूही को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और खुशी के मारे रूही को पकड़ के बोलते हैं मेरे पास ग्रैंडसन के साथ साथ ग्रैंड डॉटर भी है। ये सुनकर रूही कंफ्यूज हो जाती है। तब बे उसे समझाता है मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर ये ओल्ड मैन सच बोल रहे हैं, ये हमारे ग्रैंडपा है। रूही ये जानकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है अब मेरे ग्रैंडपा हमें बुली करने वालों को सबक सिखाएंगे। फिर बे अपने वॉच में लिन की लोकेशन देखकर ग्रैंडपा को बताता है। तब ग्रैंडपा रूही को गोद में उठाकर बे से बोलते हैं पहले मैं रूही के ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट करवा देता हूँ, उसके बाद हम दोनों मिलकर तुम्हारी मॉम के राइवल से रिवेंज लेंगे। थोड़ी देर बाद बे ग्रैंडपा के साथ होटल के बाहर पहुंचता है। तब ग्रैंडपा उसे रोककर बोलते हैं मैं अपनी डॉटर इन लॉ से पहली बार मिलने वाला हूँ, इसीलिए मैं उसके लिए गिफ्ट मंगा रहा हूँ। तो बे उन्हें कहता है मुझे मेरी मॉम से जल्दी मिलना है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ग्रैंडपा उसे अंदर जाने को बोलकर बाहर गिफ्ट के लिए रुक जाते हैं। बे लिन के पास भागते हुए जा रहा होता है, तभी उसकी टक्कर जियांग से हो जाती है। वो जियांग को सॉरी बोलकर अंदर चला जाता है। तब असिस्टेंट उसे पहचान लेता है और जियांग को एक्साइटेड होकर बताता है ये वही बच्चा है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, आपके डैड इसी को ढूंढ रहे थे। ये सुनकर जियांग फ्लैशबैक याद करता है जिसमें उसके डैड उसे बताते हैं मैंने तुम्हारे जैसे दिखने वाले बच्चे को देखा है, वो तुम्हारा बेटा था। जियांग प्रेजेंट में लौटकर असिस्टेंट को बोलता है ये मेरा ही बेटा है और उसके पीछे भाग जाता है। इधर वॉन्ग के डैड लिन को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। तब मिंग उन्हें रोककर बोलती है आप इसे इतना मत मारिए, नहीं तो ये मर जाएगी, फिर वैंग इससे अपना रिवेंज नहीं ले पाएगा। तो वॉन्ग के डैड कहते हैं तुम सही बोल रही हो, अभी मेरे बेटे का बदला बाकी है। उसके बाद मिंग लिन को ब्लैकमेल करती है तुम अपोलोजाइज कर लो, नहीं तो रूही ट्रबल में पड़ जाएगी। ये सुनकर लिन अपनी जिद छोड़ देती है और वॉन्ग को सॉरी बोलती है, लेकिन वॉन्ग रिवेंज लेने के मूड में होता है, इसीलिए वो बियर बॉटल लेकर लिन के सर पर मारने जाता है। तभी बे वहाँ हीरो की तरह एंट्री मारकर उसे रोक लेता है और अपनी टॉय गन से सबके ऊपर पानी फेंकता है, जिससे वैंग डर जाता है। लिन बे को हक करके रोते हुए बोलती है तुम यहाँ क्यों आए, यहाँ बहुत खतरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। इतने में वैंग के डैड बे को पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर लिन बीच में आकर बे को बचा लेती है और खुद हर्ट हो जाती है। फिर बॉडीगार्ड्स बे को पकड़ लेते हैं और मिंग लिन को डराती है अब तुम्हारे वजह से बे को पिटाई पड़ेगी, जिसे सुनकर लिन बहुत परेशान हो जाती है और बे के पास जाने की कोशिश करती है। इधर बे भी रो रो कर अपनी मॉम के लिए हेल्प मांगता है। लिन बहुत मुश्किल से बॉडीगार्ड से खुद को छुड़ाती है और बे के पास जाती है, तो बॉडीगार्ड उसे बे से दूर करने के लिए फिर से पकड़ लेते हैं। तभी उसे कोई स्टोन फेंक कर मारता है, जिससे बॉडीगार्ड लिन को छोड़कर पीछे हट जाता है। तो वॉन्ग के डैड चिल्लाकर बोलते हैं जिसने भी ये किया है मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर जियांग उनके सामने आता है, जिसे देख वॉन्ग के डैड शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद जियांग बड़े ही चार्मिंग स्टाइल में कहता है मुझे भी देखना है कौन मुझे डिस्ट्रॉय करेगा। लिन जियांग को देखकर डर जाती है और इंजर्ड होने की वजह से नीचे गिर जाती है। तो जियांग उसकी चिंता करते हुए उसके पास जाता है। तब लिन उसके सामने सर झुकाकर रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम लोगों की सारी बातें मानूंगी। एक्चुअली लिन को लगता है कि जियांग उसके राइवल्स के साथ है। जियांग लिन को समझाता है मैं तुम्हें हार्म पहुंचाने नहीं आया हूँ। तब असिस्टेंट अपने बॉडीगार्ड्स को बोलकर लिन के राइवल्स को पकड़ लेता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखता है जिसमें असिस्टेंट लिन को बोलता है तुम मेरे बॉस का ट्रीटमेंट करो, उन्हें गोली लगी है। पास्ट का सीन एंड होते ही लिन जियांग से पूछती है क्या तुम इसके बॉस हो। जियांग के यहाँ बोलते ही लिन की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। तभी जियांग के डैड वहाँ आकर मजाक में कहते हैं फाइनली मुझे पता चल ही गया कि तुम ही मेरी डॉटर इन लॉ हो। उसके बाद लिन जियांग को देखकर इमोशनल होकर रोने लगती है। तब जियांग उसे बोलता है तुमने इतने साल तक बहुत सफर किया है, पर अब मैं तुम्हें बुली करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मिंग और उसके डैड भागने की कोशिश करते हैं, पर भाग नहीं पाते। तब असिस्टेंट गुस्से में उन्हें बोलता है तुमने मेरे बॉस की लेडी को हर्ट किया है, अब तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। सब कुछ अब जियांग के कंट्रोल में रहता है। फिर लिन उसे परेशान होकर बोलती है जल्दी हॉस्पिटल चलो, रूही की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ट्रीटमेंट रोक दिया गया है, हमें पहले उसे बचाना होगा, वो हमारी डॉटर है। तब जियांग के डैड स्माइल करके लिन से कहते हैं तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने रूही के ट्रीटमेंट की सारी अरेंजमेंट कर ली है, अब उसे कुछ नहीं होगा। उसके बाद जियांग के डैड वहाँ अपने सारे गिफ्ट्स मंगवाते हैं और लिन को बोलते हैं ये सारे गिफ्ट्स मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो लिन उन्हें मना करती है ये सारे गिफ्ट्स बहुत कीमती हैं, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। डैड उसे खुश होकर बोलते हैं तुमने जियांग फैमिली को 2 क्यूट बेबीज दिए हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो सब तुम्हें दूंगा। फिर जियांग लिन से कहता है डैड ये सब खुशी से तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम जियांग फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, ये सब तुम्हारा ही है। ये सब सुनकर मिंग जेलस फील करके मन में सोचती है लिन की इतनी अच्छी किस्मत क्यों है, उसे सब कुछ इतनी आसानी से क्यों मिल जाता है। तभी लिन को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिससे लिन को पता चलता है कि रूही की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो वो जियांग के साथ फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। फिर जियांग के डैड सारे गार्ड से कहते हैं मेरी डॉटर इन लॉ को हर्ट करने वालों को अच्छे से सबक सिखाना। उसके बाद वो भी रूही के पास आने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में सब रूही की चिंता कर रहे होते हैं। तब डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं अब रूही की कंडीशन ठीक है। तो लिन परेशान होकर बोलती है मेरे डैड
मुझे और बच्चों को पसंद नहीं करते हैं, कहीं वो फिर से कोई ट्रबल ना क्रिएट कर दें। तब जियांग उसे समझाता है, तुमने बच्चों के साथ मिलकर इतने साल तक बहुत कुछ झेला है, पर तुम अब चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। नेक्स्ट डे जियांग मिंग और उसके डैड को पनिश करता है और उनसे कहता है, तुम दोनों ने आज तक लिन के साथ जो जो गलत किया है वो सभी बातों के लिए माफी मांगो। तो मिंग गुस्से में लिन को सुनाने लगती है, तुम बहुत सेल्फिश और रिच मैन मिलते ही अपनी फैमिली को भूल गई। तब जियांग का असिस्टेंट उसके ऑर्डर पर मिंग को मारता है, जिसे देखकर डैड डर जाते हैं और जियांग से कहते हैं, सॉरी मुझसे गलती हो गई, पर मिंग ने सारा प्लान बनाया था। ये सुनकर मिंग हैरान हो जाती है और अपने डैड को ब्लेम करते हुए बोलती है, इतने सालों तक आपने भी लिन को बहुत हर्ट किया है। तो डैड उसे थप्पड़ मारकर चुप कराते हैं, पर मिंग चुप नहीं होती है। लिन को बताती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारी माम के डेथ का सीक्रेट बताऊंगी। ये सुनकर लिन शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, मेरी माम कैंसर से नहीं मरी थी क्या? तब मिंग उसे बताती है, डैड ने माम की मेडिसिन चेंज कर दी थी जिससे उनकी डेथ हो गई। मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर हूँ। डैड ने मेरी माम की प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया था, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। इसीलिए तुम्हें रिवेंज लेना है तो डैड से लो, वो तुम्हारे असली राइवल है। लिन रोते हुए डैड को गुस्से में बोलती है, आप मेरी मॉम के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? तो डैड हंसने लगते हैं और बिना किसी गिल्ट के जवाब देते हैं, मैं तुम्हारी मॉम को नहीं मारता तो मिंग की मॉम कभी हमारे घर नहीं आ पाती। उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए मुझे तुम्हारी मॉम को मारना पड़ा। फिर लिन रोते हुए उन्हें बोलती है, आपने सेल्फिश रीजन के लिए मेरी मॉम को पेनफुल डेथ दिया, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उसके बाद असिस्टेंट गुस्से में लिन के डैड का कॉलर पकड़कर उनसे कहता है, तुमने मेरे बॉस और उनकी लेडी को बहुत परेशान किया है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनकर डैड डर जाते हैं और जियांग के आगे गिड़गिड़ाते हैं, मैं लिन का डैड हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी लिन के नाम कर दूंगा। फिर जियांग असिस्टेंट से कहता है, इन्हें मारो मत, इन दोनों को पुलिस को हैंडओवर कर दो, वो लोग ही इन्हें सजा देंगे, बस इतना ध्यान रखना कि ये लोग जल्दी बाहर ना निकले। जियांग का ऑर्डर सुनते ही गार्ड्स दोनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जियांग लिन को बोलता है, तुमने आज तक बहुत सफर किया है, मुझे एक चांस दो, मैं अब सब ठीक कर दूंगा। इतना बोलकर वो लिन को हक कर लेता है। नाइट में जियांग लिन को अपने क्लोज करके कहता है, 6 साल से मैं तुम्हें हर दिन मिस करता था और तुम्हें ढूंढता था। फिर वो उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब हम कुछ मंथ बाद का सीन देखते हैं जिसमें लिन प्रेग्नेंट होती है और डॉक्टर से मिलने जा रही होती है। तब जियांग उसकी केयर करते हुए बोलता है, तुमने बे और रुई को जन्म देते वक्त कितना पेन सहा होगा और अब फिर से तुम्हें पेन झेलना पड़ेगा। तो लिन स्माइल करके बोलती है, तुम चिंता मत करो, ये नॉर्मल है और डॉक्टर ने बताया है कि हमें ट्विंस होने वाले हैं। ये सुनकर जियांग के डैड और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। डैड खुशी के मारे उछलकर लिन से कहते हैं, तुम हमारी जियांग फैमिली के लिए एंजल हो, अब मुझे 2 और ग्रैंड चिल्ड्रन मिलने वाले हैं। तभी अचानक लिन को पेन होने लगता है और वो जियांग को बोलती है, बेबीज आने वाले हैं। तो जियांग उसे गोद में उठाकर फौरन डॉक्टर के पास चला जाता है। बच्चे और डैड भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। तो इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।